बॉलीवुड सहित बाबा सिद्दिकींकर भल संपर्क थिला। गुलिकांड पर लीलावती हॉस्पिटल रे पहुंचते राजनेता समेत बहु बॉलीवुड कलाकार। सलमान खान और शाहरुख खान मध्य विवाद को तुटाई बाबा सिद्दिकी। 2013 एक इफ्तार पार्टी अवसर में दुई जन विवाद तुटाई बाबा सिद्दिकी। 5 वर्ष धरी सलमान और शाहरुख मध्य शीतल युद्ध चली एपरिक उभय सहित कथबार्ता करुनथिले। तेबे एक इफ्तार पार्टी रे ଏହି ବିବାଦକୁ ତୁଟାଇଥିଲେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଡ଼ ଧରଣର ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ସେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ରିପୋର୍ଟର ଅମରନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି फोन लाइन रे। अमरनाथ, ये जो खबर मुंबई से आ रहा है और हम कह सकते हैं कि मुंबई में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अमरनाथ जी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और ऐसी घटना 10 साल में घटी भी अपना नहीं है। और फिर पहली बार ऐसा हुआ है कि शूटर आके किसी का मर्डर करके चले गए। हुआ कि जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जैसा हम लोग सिनेमा में देखते हैं कि फिर अपना गला सूट के चला गया। और सबसे बड़ी बात है कि कल दशहरे दुर्गा पूजा का दिन था, तो दुर्गा पूजा में फिर विसर्जन का समय, फिर पटाखे फोड़ने का समय था। तो जहाँ पे उनकी हत्या की अपना गई थे तो उसी के आसपास में लोग फिर पटाखे छोड़ फिर अपना रहे थे। तो वो फिर आसपास के लोगों को लगा कि वो फिर पटाखा छोड़ा फिर जा रहा है, तो उसी दुर्गा पूजा फिर पटाखे छोड़ने यही उस माहौल में फिर इस घटना को अंजाम फिर अपना दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि फिर अब दशहरे का दिन था, पुलिस प्रशासन जितने भी थे सब वो दुर्गा पूजा के फिर पंडाल में फिर अपना विसर्जन में तो उसके आसपास अपना बिजी थे। तो उसका काफी फिर अपराधी ने जो भी अपना 3-4 लोग थे तो उसका फायदा उठा के इस घटना को अंजाम अपना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जो घटना फिर ऐसा 80-90 के फिर अपना दशक में जब दाऊद इब्राहिम फिर और डी कंपनी मान्य सूर्यवीर थे, तो उस वक्त ऐसा 10 साल में, चूंकि मैं बॉम्बे में 20 साल से हूँ, तो ऐसा मैं पहली बार फिर अपना देखा हूँ कि जैसे कोई शूटर आए, शूट करके फिर वही चले गए। और ऐसी घटना आम है। तो एक फिर बिहार, झारखंड और फिर ये दिल्ली में होती है, लेकिन मुंबई महानगर में फिर प्रशासन को फिर ये उसकी चूक है या फिर आप कमी है इसमें। अमरनाथ, ये 15 दिन पहले उनको मारने की जो धमकी दी गई थी, उसके बाद उनको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी। इसके बावजूद कहाँ चूक रह गई? वो तो जब फिर कांग्रेस के लीडर अपना काफी अपना चर्चित अपना काफी फेमस थे। और जब से एनसीपी अपना ज्वाइन किए थे अजीत पवार के फिर अपना गुट में, तब से उनकी कोई फिर मीडियम चर्चा हो नहीं रही थी, बिल्कुल अपना शांत थे। पहले उन्होंने फिर अपना सूचना दे दी कि हमको फिर धमकी मिला है, फिर ऐसा मिला है, लोग ऐसे फिर फोन से परेशान करते हैं। सुरक्षा मिलने के बावजूद भी लोग इसको ध्यान फिर अपना दिए नहीं। लेकिन जो मारने वाले हैं फिर अब शूटर हैं, फिर 15 दिन से या 20 दिन से या फिर अपना हो सकता तो कई सालों से फिर अपना लगे हो, तो उनके पीछे लगे होते कि कब निकलते हैं, कब फिर अपना जाते, फिर अपना भी कब आते हैं। तो तुम इसका कल और फिर लगे थे तो जी अमरनाथ, आपके पास हम लौटेंगे। वर्तमान किसी रिएक्शंस आसुची आसंतो सुने नेबा। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ
इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है, ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे, वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे, मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफ़ी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहाँ राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी और लाने के बाद जब उन्हें आईसी नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था और न ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए। लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। देखो, 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी और वो आर पार गई थी और वो छाती पे थी। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है।